नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। फेक न्यूज पर वार, अफवाहबाजों पर एफआईआर। दरअसल नोएडा में जो बवाल हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें आरजेडी की दो महिला प्रवक्ताओं कंचन यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप सीधे तौर पर यह है कि दोनों ने भ्रामक वीडियो साझा कर शेयर कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा पुलिस का साफ कहना है कि कंचना यादव और प्रियंका भारती ने जिस वीडियो उसको साझा किया वह भ्रामक था, फेक था और पूरी तरीके से फर्जी था और उसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार इस तरह के पोस्ट से इलाके में डर और अविश्वास का माहौल बना। साथ ही साथ पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट। नोएडा बवाल पर जमकर सियासत, अफवाह फैलाने वालों की आफत। अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक एफआईआर पंजीकृत करेंगे और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी। नोएडा के मजदूर जब सैलरी बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे तो कई लोगों ने मौके का फायदा उठाया और सियासत चमकाने लगे। नोएडा पुलिस और प्रशासन को बदनाम करने के लिए एडिटेड वीडियो चलाए और दूसरे राज्यों के पुराने वीडियो को नोएडा का बताकर पोस्ट और रिपोस्ट कर दिया। लेकिन अब ऐसे लोगों पर नोएडा पुलिस का शिकंजा कस गया है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती और डॉक्टर कंचना यादव समेत कुछ और लोगों ने एक फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट और रिपोस्ट किया था, जिसमें पुलिस को एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाया गया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये वीडियो नोएडा का है ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का वीडियो था, जिसे साजिशन नोएडा के सेक्टर 62 की घटना के तौर पर बताया गया। पुलिस के मुताबिक इस सुनियोजित साजिश का मकसद नोएडा के नागरिकों में प्रशासन के प्रति अविश्वास और भय पैदा करना था, ताकि कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि खराब कर शहर का माहौल खराब किया जा सके। इसलिए इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस की ट्वीट के मुताबिक मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद के बुढ़ार थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा नशे की अवस्था में हंगामा किए जाने की घटना के वीडियो को भ्रामक रूप से जनपद गौतम बुद्ध नगर की घटना बताकर कतिपय सोशल मीडिया अकाउंट से प्रसारित किया जा रहा है, जो पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है। उधर आरोपी अभी भी पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका भारती ने अपने खिलाफ एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति की पिटाई कर रहा था। इसे सोशल मीडिया पर नोएडा के एक वीडियो के रूप में साझा किया गया था और मैंने इसे दोबारा पोस्ट किया और कहा कि पुलिसकर्मी को कार्रवाई का सामना करना चाहिए। बाद में मुझे पता चला कि यह मध्य प्रदेश का एक वीडियो था, इसलिए मैंने अपना पोस्ट हटा दिया और यूपी पुलिस पोस्ट को भी दोबारा पोस्ट किया, जिसने स्पष्ट किया कि मैंने जो पोस्ट किया था वह सच नहीं था। जहां तक मेरे खिलाफ एफआईआर की बात है, ये शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। अब ये चाहे जो सफाई दें, लेकिन ऐसे माहौल में हर किसी से बहुत संवेदनशीलता से बयान देने या पोस्ट करने की उम्मीद की जाती है, जो इस मामले में नहीं दिखा। उधर नोएडा पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से एक्शन लेने के साथ शहर में शांति बनाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रही है। नोएडा पुलिस ने हिंसा के मामले में 7 थानों में 1800 लोगों और 4 हैंडलर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है और हिंसा और बवाल करने के आरोप में 4 महिलाओं समेत 396 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शांति बनाए रखने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी।
और इसके जो एडमिन थे वो उसी ग्रुप, संगठित ग्रुप के मेंबर्स थे जो इस ग्रुप को रन कर रहे थे। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं डाला गया था जो लेबर की समस्या से संबंधित हो या उसके निराकरण की तरफ ले जाता हो। इसमें जो भी पोस्ट डाले जा रहे थे वो केवल और केवल हिंसा करने के लिए, उकसाने के लिए, सड़कों पर पथराव करने के लिए और सड़कों में भारी संख्या में जमा होने के लिए उत्प्रेरित करने वाले पोस्ट डाले गए थे। ऐसे कुछ ग्रुपों को हमारे द्वारा आइडेंटिफाई कराया गया है। आज उनके खिलाफ भी पुलिस की विधि सम्मत विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो फेक नैरेटिव या फिर जो अफवाह फैलाने का काम किया गया है, इस पर हम अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री यूपी से जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। लेकिन ये जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से की गई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि प्रवक्ता ये साहिबा कह रही है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। आदमी को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पढ़ा लिखा, पढ़ाया लिखा इसलिए जाता है कि बुद्धिमान आदमी को कहा जाता है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज दैट डिसाइड द लॉन्ग। लोगों को जब आपको पास सोशल मीडिया पर तो कौन चीज सही है कौन गलत है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो भी घटना घटी। संजय निषाद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं आपके से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो थोड़ी देर के लिए उसको रुकवा दीजिए सर, ताकि आपको स्पष्ट सुना जा सके। सर आवाज आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बहुत कट कट कर आवाज आ रही है। मुझे लगता है शायद नेटवर्क इशू है उस साइड। तो संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, हालांकि नेटवर्क इशू की वजह से वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ शरद शरण जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत मैं करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं शरद जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम है, हिंसा होती है, हिंसा के बाद पथराव, फिर पुलिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर ये वीडियो जो बाद में मालूम चलता है कि फेक वीडियो है, शहडोल का वीडियो है, फिर इसको यूपी का बताया जाता है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? मनीषा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सर, बोलिए। मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं मनीषा जी? नोएडा में हजारों हजार मजदूर सड़क पे आता है, जो हमारे घर में सहायिकाएं काम करती हैं वो सड़क पे आती हैं और सबकी मांग है कि जो हमको मजदूरी मिलती है उससे हमारा घर नहीं चल रहा है। और जो हालात वहां पे कानून व्यवस्था के बनते हैं उसके बाद सरकार की नींद खुलती है और वो तुरंत मजदूरी में कुछ उसके रेट्स में बदलाव करते हैं। ठीक है। और लगातार प्रयास करते हैं कि स्थितियां सामान्य हों। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 10-12 साल से दिल्ली और लखनऊ में करती आ रही है, वही होता है। सोशल मीडिया में हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप किसी की भी पोस्ट उठाइए और उसको उठा के उसके बाद चर्चा करना शुरू कर दीजिए कि ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा कि ये लोग बहुत पहले रुक गए। इनको तो वो बताना चाहिए था ना कि पाकिस्तान से हुआ है, चीन से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, खाड़ी के देशों से हुआ है, ये सब साजिश का इंतजाम। ये जो प्रियंका और कंचना जी ने जो वीडियो पोस्ट किए, रिपोस्ट किए, रीशेयर किए, उस पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं उस पर भी रिएक्शन दे देता हूँ। ऐसा है ना, नोएडा में जो 10-12 हजार में काम करने वाला आम मजदूर है और जो घर में गृहस्थी के काम करने वाली महिलाएं हैं, वो पूरे दिन ट्विटर खोल के बैठी रहती हैं कि प्रियंका भारती क्या पोस्ट करेंगी और कंचना यादव क्या पोस्ट करेंगी, और उनका एक वीडियो देखेंगे, हम झाड़ू डंडा लेके सारा काम छोड़ के सड़कों पे निकल आएंगे और गाड़ियां तोड़ने लगेंगे, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ने लगेंगे। इसको कौन विश्वास कर लेगा? इस देश की 145 करोड़ जनता में कौन मूर्ख है जो इस बात को विश्वास कर लेगा
कि 10,000 12,000 का कर्मचारी ट्विटर पे बैठ के देखता रहता है कौन सा वीडियो आ रहा है? हाँ नहीं तो ठीक ये है। भारतीय जनता पार्टी का कोर्स करेक्टिव एक मेजर है। वीडियो, ठीक है, मैं आपकी बात को समझती हूँ सर, और आपकी बात वैलिड भी है, जायज भी है कि एक वीडियो से तो इतनी भारी भरकम भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है ना। पथराव नहीं हो सकता है, मिर्ची पाउडर लाने की बात नहीं की जा सकती है, लोगों में आक्रोश नहीं आ सकता है, पेट पर लात पड़ी तभी तो लोग सड़कों पर आए ना। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखती हूँ। ठीक है, मैं एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सूर्य प्रकाश जी से। सूर्य प्रकाश जी, शरद शरण जी कह रहे हैं कि भाई वीडियो ठीक है, ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तमाम तरह के वीडियोस चल रहे थे, लेकिन वीडियो का आधार बनाकर आप ये नहीं कह सकते हो ना कि इन वीडियो के आधार पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। धन्यवाद मनीषा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय वंदे। और मैं हैरान हूं कि ये जो शरद शरण जी हैं, समाजवादी पार्टी की सैनिक प्रकोष्ठ का एक पीछे उन्होंने अपना होर्डिंग चस्पा कर रखा है और यहाँ बैठकर ये फेक न्यूज फैलाने वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये हैरानी की बात है कि देश के अंदर संविधान है, देश में कानून है, प्रधानमंत्री जी का ग्रीवांस सेल है, मुख्यमंत्री जी का ग्रीवांस सेल है, लेबर कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उसके अलावा सिविक अथॉरिटीज हैं। क्या कारण है कि ऐसे ग्रुप बनाए गए जहां पर कि क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों को पैसा भी दिया गया, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लोगों के बीच में अफवाह फैलाई गई और अफवाह फैलाने वालों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। मैं कुछ नाम यहां पर लेना चाहता हूं जो कि मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और उनको नामजद किया है और उनका संबंध सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला अध्यक्षों और उनके परिवार के लोग हैं, बहुत सारे। जितेंद्र कुमार दौसा, कत्यायनी, प्रीत चौहान, आशीष, प्रिंस, गोपाल यादव, गुड्डू यादव, विकास यादव, राहुल सिंह, संगीता यादव, पंकज यादव, अनुराग यादव, शिवम चौहान, अविनेश यादव। आखिर क्या कारण है कि यादव यादव दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है कि जब इनको खंगाला गया तो इनका संबंध सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से निकला? इनके मोबाइल फोनों में समाजवादी पार्टी के ग्रुप मिले, वहां पर जिस प्रकार की बातें पुलिस को मिली है वो तो अभी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अरेस्टिंग और भी होंगी। मेरा एक स्पष्ट कहना है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के और हमें संविधान की जो है वो सम्मान भी करना चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। अगर हम आज यहाँ टीवी पे बैठकर बोल रहे हैं तो हमें अपनी भाषा को संतुलित रखना चाहिए, फेक न्यूज फैलाने से पीछे हटना चाहिए। हाँ, एक सेकंड हाँ, और जो कंचना यादव और जो दूसरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये दूसरी प्रियंका भारती, हाँ प्रियंका भारती, इन दोनों ने जो ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद उसको डिलीट भी किया, तो उसको यहां पर ये जो बचा रहे हैं शरद शरण जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 12-15 हजार रुपए मेरा कमाने वाला भाई व्हाट्सएप यूज नहीं करता, फेसबुक यूज नहीं करता, क्या इंस्टाग्राम यूज नहीं करता? अरे तो ट्विटर यूज करने में अलग से पैसा लगता है क्या? मतलब कुछ भी बोलेंगे आप लोग, मतलब अधरकता का माहौल फैलाने की कोशिश करेंगे और यहां बैठकर ढकेंगे उसको। नहीं मैं ट्विटर और फेसबुक की वायरल वीडियोस पर या फेक वीडियोस पर जा ही नहीं रही हूं। सूर्य प्रकाश जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अभी से 2 से 3 दिन तक तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तब तो कोई पथराव नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं, कोई हिंसा नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। ये अचानक से भीड़ आती है, मॉब आती है और इसकी जानकारी लोकल इंटेलिजेंस को नहीं होती है। तो मतलब आप ये मानिए ना कि लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर था। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं पता लगा पाई कि कहां से भीड़ आ रही है? देखिए, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है मनीषा जी, उसकी गहन जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। जो भी दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो सस्पेंड भी होंगे, लाइन हाजिर भी होंगे, हो सकता है निलंबित भी हों। ये योगी शासन है। यहां पर नो दंगा नो कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में ना दंगा ना कर्फ्यू, सब चंगा। तो ये स्थिति यहां पर है और जो दंगाई है लाल टोपी पहनकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनका इलाज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस करना जानती है। आप देखिएगा, अभी जब ये पूरी विवेचना हो जाएगी तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ये क्लिप रख लीजिएगा कि इसके अंदर आधे से ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता निकलेंगे।
जिन्होंने यहाँ पे माहौल खराब नहीं, करने इस की तरह के कोशिश आरोप लगाने से पहले जांच हो जाने दीजिए, नाम आ जाने दीजिए, उसके बाद आप आरोप लगाते हुए अच्छे भी लगेंगे, फिर हम उसका सामने सवाल। दिख तो रहा है, नहीं, आपके सामने दिख तो रहा है कि यहाँ पर फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने वालों को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, नहीं, मैं शरद जी से सवाल ही कर रही हूँ इसी संबंध में। शरद जी, फेक वीडियो फैलाने वाले और फर्जी नैरेटिव सेट करने वाले या लोगों को बरगलाने वाले, अगर आप इनका बचाव करेंगे तो जनता आप पर भी सवाल खड़े करेगी ना सर। एक निंदा भरे शब्द तो बोल दीजिए, इनको कंडेम तो कर दीजिए कि हाँ इन्होंने गलत किया, इन्होंने हाँ कोशिश की फर्जी नैरेटिव सेट करने की। आप मनीषा जी, हम लोग यहाँ पे 12,000 वाले 11,000 वाले मजदूरों की बात करने आए थे, और अगर आप निंदा की बात कह रही हैं तो मैं निंदा ही शुरू कर देता हूँ। मेरी निंदा भी ध्यान से सुन लीजिए। मेरा ये कहना है सर, मेरा ये कहना है कि आप उन कर्मचारियों के हक में अगर बात कर रहे हैं तो करिए, ठीक है, लेकिन फिर साथ ही साथ इन लोगों की निंदा भी होनी चाहिए, इन लोगों पर भी आप लोगों को कष्ट होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, समझ गया, है ना? आपकी सवाल से सहमत हूं। हाँ, मैं आपके लेकिन आप फिर वो पॉलिटिकल एंगल से बीजेपी को कोसना शुरू कर देंगे तो इतना वक्त नहीं है सर। हाँ, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, बोलिए। निंदा चाहते हैं ना, निंदा ही सुन लीजिए। इनके मुंह से मजदूर का शब्द नहीं निकला, उसका हक अधिकार का शब्द नहीं निकला, जो निकला उसका निंदा सुन लीजिए। ये जो पीछे चस्पा किया हुआ है बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखना सीखिए सूर्य कुमार मैथिल जी। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं, सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और जो आपने लाल टोपी बोला है ना, अभी हम काली टोपी पे बोलेंगे तो मजदूर की बात कौन करेगा? कायरों और माफी वीरों की पार्टी बोलूंगा तो कौन बात करेगा मजदूरों की? देश की आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक नील बटा सन्नाटा जो रहे हैं उनकी बात करूंगा तो मजदूरों की बात कौन करेगा? और जो हाफ इनकाउंटर के अलावा गोली चलाना जिनको नहीं आता है उनकी अगर निंदा करता रहूंगा तो इन मजदूरों की बात कौन करेगा? ये 2-4 सोशल मीडिया पे ट्वीट वीडियो चलाने वाले अगर उनकी ही चर्चा करते रहेंगे तो आप राज्य चलाने की हैसियत नहीं रखते, तो नीचे उतर आइए और इनको ही बना लीजिए। मनीषा जी, जस्ट गिव मी 30 मोर सेकंड प्लीज। सर ये नहीं, मैं बताती हूँ सर, ये ट्विटर पे वीडियो बनाने वाले नहीं है, ये वो लोग हैं आरजेडी से संबंध रखने वाली डॉक्टर कंचना यादव, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन अपने प्रोफाइल में लिखती हैं, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक पार्टी का चेहरा है, इनके कहे हुए पर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि इन पर सवाल ना करिए। तो मैं आ जाता हूं वापस इसी बात पे। आप मुझे ये बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के 2 प्रवक्ता हजारों लाखों मजदूरों को भड़का के सड़क पे ला सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं तो इनकी सरकार नकारा है उत्तर प्रदेश में, किसी काम के लायक नहीं है कि जब सारा मसला हुआ है हजारों मजदूर का, उस पे चर्चा और स्वस्थ चर्चा करके समस्या का समाधान करने के बजाय किसी पार्टी के 2 प्रवक्ताओं पे इल्जाम लगा के अगर ये बचना चाहते हो तो ये नकारा सरकार है। सर, इसमें इल्जाम क्या है? मतलब मैं आपसे एक सिंपल सॉर्टेड एक आंसर चाहती हूँ कि इन्होंने जो वीडियो बनाया वो इन्होंने जो पोस्ट किया, वीडियो बनाया नहीं, इन्होंने जो शेड्यूल का वीडियो यूपी का कर फिर उसको रिपोस्ट कर दिया, वो गलत है ना? आप इसे गलत या सही बोल दीजिए ना। मनीषा जी, सोशल मीडिया बस गलत बोल दीजिए ना, आपको गलत बोलने में आपत्ति हो जाएगी सर। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सोशल मीडिया पे कोई भी गलत खबर पोस्ट करता है तो वो एक ऑफेंस है और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हाँ। आप मुख्य मुद्दे से भटक करके सोशल मीडिया की भ्रामक पोस्ट दिखाएंगे तो आपका जो पूरा का पूरा आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो दिन भर परोसता रहता है, फिर हम उसकी चर्चा करें या देश की नीतियों की चर्चा करें? मेरा सवाल ये है, एंड लेट मी फिनिश। आपने बोला इसमें सारे यादव हैं, तो भूपेंद्र यादव हैं या नहीं? मोहन यादव हैं या नहीं? और अभी आपने डिप्टी सीएम बिहार में बनाया विजेंद्र यादव हैं कि नहीं? आप एक जाति के ऊपर अभी आपने इल्जाम इसी पटल पे लगाया है, आप किसी जाति पे सवाल कैसे लेके आ गए? इसका मतलब यादवों से व्यक्तिगत खुन्नस मानते हैं आप। तो आपकी क्या व्यक्तिगत समस्या है जिसको आप राजनीतिक समस्या के रूप में प्रस्तुत करके एक किसी बिरादरी को खुले मंच पे बदनाम कर रहे हैं? क्या अमित शाह इस बात को स्वीकार करेंगे कि भूपेंद्र यादव उनके विश्वास पात्र हैं? तो क्या माने सूर्य प्रकाश मैथिल यादव के बारे में क्या सोचते हैं? आप एक प्रवक्ता हैं, आपको अपनी मर्यादा में बात करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के सैनिक अगर लाल टोपी लगाते हैं, आप उस लाल टोपी पे सवाल उठाने आए हैं या फिर सोशल मीडिया की भ्रामक पोस्ट पे सवाल उठाने आए हैं? आप भ्रामक खबरें आप फैला रहे हैं, आप स्थितियां खराब कर रहे हैं। अरे सर, भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर तो आप बोल ही नहीं रहे हैं ना
आप है ना? मुझसे और क्या सुनना चाहती हैं? नहीं, बताइए। मैं वही तो बोल रही हूँ ना। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई आप तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर, ये चर्चा का विषय है। जब दोनों प्रवक्ता अपने आप को नेशनल स्पोक्स पर्सन लिखती हैं, तो फिर ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है सर। इस पर आप बोलेंगे ना, क्योंकि आपकी बंदिशें हैं सर, कुछ आपकी बाउंडेशंस है। मैं उन बाउंड्रीज को भी समझती हूँ। नहीं, मैं उन बाउंड्रीज को समझती हूँ सर। आप नहीं बोलेंगे ना उन पर खुलकर। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उन पर चर्चा नहीं करूँ। मैं तो बीजेपी से भी पूछ रही हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सर। हम तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि भाई लोकल इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं पता लगा पाए? सूर्य प्रकाश जी, धन्यवाद। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझको बहुत सारी धमकियां दे दी। यहाँ पर उन्होंने एक जाति विशेष की बात कर दी, जबकि मैंने केवल नाम लिए थे। जाति विशेष ये खुद ले आए। और मैं ये हैरान हूं, उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में यादवों का ठेका समाजवादी पार्टी ने रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे मित्र कि यादवों के विषय में एक ही नारा लगता है, असली यादव देश का और नकली यादव अखिलेश का। ये उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा है और पूरे देश में भी नारा लगता है। और यही कारण है कि आज की डेट में लोग साफ बताते हैं, जो मेरे यादव भाई हैं, कि भैया हम अखिलेश यादव के देशद्रोही कार्यकर्ता नहीं है, हम तो भारत माता के सच्चे सपूत हैं। हमको गौशाला से बदबू नहीं आती है। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम वो लोग नहीं है जो कि वहां पर शाही मस्जिद का समर्थन करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये अपराध हो रहा है, वो अपराध हो रहा है, तो मैं बता दूं, वो दिन हवा हो गए जब पसीना गुलाब था। ये अखिलेश का नहीं है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। समझ में आया? आज अफजाल अंसारी, अतीक अहमद तो योगी का उत्तर प्रदेश है, तो योगी की पुलिस फेल क्यों हो गई सर इस मोर्चे पर? प्रदर्शन तो 2 से 3 दिनों तक चल ही रहा था ना। ये अचानक से भीड़ आ जाती है, अचानक से नकाबपोश आ जाते हैं, अचानक से QR कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, उसमें हजारों लोग ज्वाइन कर देते हैं, सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, और इंटेलिजेंस को कोई कानो कान खबर नहीं हो रही है। अरे कुछ सवाल तो सर खड़े होंगे ना फिर बीजेपी और पुलिस पर भी। मनीषा जी, जिस प्रकार से आपने समाजवादी पार्टी को समय दिया, मुझे भी अगर आप 2 मिनट विदाउट इंटरप्शन। हाँ, लेकिन तो ट्रैक पर रहिए ना सर। आप दोनों क्या करते हैं ना, आप अपनी बातें करते हैं, पर्सनल अटैक के चक्कर में आप ट्रैक खो देते हैं। फिर ट्रैक पर रहिए। मैं तो उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। ट्रैक पे तो वो नहीं थे, आपने उनको तो टोका नहीं, आप मुझे ही टोका टिप्पणी कर रही है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपकी टोका टिप्पणी का भी। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी रिपीट किया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विवेचना चल रही है। यदि कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है, चाहे वो प्रशासन का हो और चाहे वो और किसी क्षेत्र का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने अभी भी देखा, ये 2 प्रवक्ताओं ने जो फैलाया फर्जी न्यूज, उन पे भी कार्रवाई हुई। उसके अलावा 25 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया, 150 लोगों को डिटेन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन विषय जो यहाँ पे आ रहा है कि प्रदेश की आबो हवा खराब करने की कोशिश कौन कर, आखिर क्या कारण है कि इन सभी प्रदर्शनकारियों के जो तार है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं? क्या कारण है कि इस सभी जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से जितने भी डिटेन किए गए, उनमें से ज्यादातर मजदूर भाई नहीं थे। उनमें से ज्यादातर जो है वो उन फैक्ट्रियों पे काम करने वाले नहीं थे जो आगजनी कर रहे थे, जिन्होंने पथराव किए। जितने भी डिटेन किए गए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो बात को सुन लीजिए पूरी बात को। ये जो आगजनी कर रहे थे, कौन लोग थे? उपद्रवी कौन थे? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाहर के लोग थे, उसी में विवेचना चल रही है। अब सारी चीज न्यूज चैनल पे नहीं बताई जा सकती, ये पुलिस की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपराधी बचेंगे नहीं, घर से खींच के लाया जाएगा। ये योगी राज है, यहाँ पर अपराधियों को पालने का कोई रिवायत नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी तो आपने बोला कि समाजवादी पार्टी से तार जुड़े हुए हैं। अभी तो आपने बोला समाजवादी पार्टी से तार जुड़े हुए हैं, अभी आप अपना स्टैंड बदल कर कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं। तो मैं बता तो रहा हूं, आप बाहरी का अर्थ क्या होता है? मनीषा जी, मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा ना, ये मजदूर भाई नहीं थे। मजदूर भाई नहीं थे, ये बाहरी लोग थे जो कि यहाँ पर कार्य नहीं करते थे।
वो इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आपने खुद कहा 3 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, एकाएक क्या हुआ कि पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। कारण यही है कि इसको सिस्टमेटिकली ढंग से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, अवांछनीय तत्व इसके अंदर घुसे। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है सर, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं।